अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर सुबह का टाइम है। मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग अपना किचन साफ़ कर लेते हैं। और किचन साफ़ करने के बाद आजकल जो है थोड़ी सी तबीयत इनकी, मेरे हस्बैंड की ख़राब चल रही थी, तो उनका कुछ दिल चाह रहा था कि मैं चटपटा खाऊं। लोबिया उन्हें बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले सुबह में मैं लोबिया भिगा देती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे तो हमें लोबिया को भिगाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम इसे पकाते हैं। और साथ साथ फिर मैं आलू भी उबलने के लिए रख दूँगी। आलू जो है, मेरी बस आदत है कि मैं आलूओं को पहले वॉश कर लेती हूँ, पानी से मिट्टी वगैरह निकल जाती है, तो फिर इसे मैं पानी में रखती हूँ उबलने के लिए। ये मैं आज समोसे बनाऊँगी, रमज़ान के लिए रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ। आलू के समोसे जो हम घर में तैयार करते हैं वो बनाऊँगी और बनाकर फ्रीज़र कर दूँगी। यहाँ पर अभी सुबह है तो ज़ाहिर है बच्चों को भी जाना है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी काम पर जाएंगे और बेटे भी जाएंगे अपनी जॉब पर, तो उनके लिए मैं लंच बना रही हूँ। जो भी मैंने रात में खाना बनाया था वो अक्सर वही ले जाते हैं सुबह में। और फिर रात में मैंने अचार गोश्त बनाया था, ये मैं इनके लंच बॉक्स में डाल दूँगी और फिर रख दूँगी। रोटियाँ पका कर दे दूँगी साथ में, और बस इनका लंच तैयार हो जाएगा और ये चले जाएंगे। फिर जब ये चले जाएंगे तो फिर अब मैं अपने काम शुरू करूँ। घर के बच्चे भी, जो छोटे दो वो भी स्कूल जा चुके हैं, आजकल उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो पेपर्स में वो सारा उनका बैग वगैरह फैला हुआ है, कमरा भी फैला कर जाते हैं। तो पहले मैं ये सब समेट लूँगी और समेटने के बाद फिर हम अपना खाना दोपहर का बनाएंगे। सुबह के टाइम तो ऐसा लगता है पूरा घर फैला हुआ है, और ये बैग से भी सारी इन लोगों की किताबें वगैरह निकली हुई हैं, तो मुझे भी सेट करके इनके बैग में रखनी। इनको चाहिए बैग में, और जो नहीं चाहिए वो ऊपर हमारा दूसरा कमरा है, वो किताबें वगैरह हम उसमें रख फालतू, तो फिर वहाँ रखूँगी मैं ये। सुबह की सफाई हम सही से कर लेते हैं तो फिर पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजर जाता है तरीके से। ये देखें, बच्चों ने सारे कपड़े तक अपने नीचे फैलाए हुए हैं। ये सब समेटने में मुझे सुबह की सफाई में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाओ, तो तकरीबन 2:30-3 तो बज जाते हैं इन सब कामों में। और आज मुझे ज़रा मार्केट जाना था ईद क्लीन करने के लिए। सोच रही थी कि ले आऊँ कपड़े वगैरह इन लोगों के, तो फिर डिज़ाइन करके फिर उनको स्टिच भी करना होता है साथ में। जल्दी जल्दी अब मैं सारे काम अपने कर लूँ। रमज़ान भी नज़दीक आ रहे हैं, तो फिर अब हमें बाकी भी घर की किचन साफ़ करना, रूम्स हमें अपने सारे साफ़ करने, पर्दे वगैरह भी वॉश करने, बहुत सारा काम है। यहाँ पर मैं सारी जो बुक्स हैं, पेपर्स वगैरह हो चुके हैं वो ला दूँगी इनकी, और जो बाकी इनके बैग दूँगी, इनके बैग को सेट कर दूँगी। बैग सेट करने के बाद इनकी जगह पर रख दूँगी। आधे रात तक इन लोगों के पेपर्स खत्म हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा है कि आसानी हो जाएगी। फिर सुबह में भी ज़रा लेट उठेंगे तो मैं काम वगैरह अपना सुबह में आराम से कर लूँगी। अभी सुबह नाश्ते के टाइम तो बड़ा मसला है, हम ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक बना के देना पड़ता है मुझे, तो काफ़ी टाइम इन सारे कामों में लगता है। एक तो स्कूल जाना है, ये भी एक काम है। फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे कि फिर अब हमारे काम कम हो गए।
सारे बिस्तर हैं, तकिए सब वैसे ही पड़े हुए हैं। सुबह उठकर अपने पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे ये बेड पर बैठकर, और प्रैक्टिस करने के बाद तैयार हुए, नाश्ता किया और गए बच्चे। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं सारी। मैंने कहा पहले जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें समेट लूँगी, फिर हम अपने किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, तो इत्मीनान रहेगा कि अब हमारा घर साफ़ होता है तो एक अलग ही इत्मीनान होता है कि चलो अब घर साफ़ है, अच्छा लग रहा होता है इंसान को काम करना। सारे जितने भी मेरे घर के काम हैं वो मैंने कर लिए हैं, सफाई सुथराई। अब ये अंडे पड़े हुए थे, मैंने कहा हाथ क्या देती हूँ मैं फ्रिज में। किचन हमारा छोटा है तो उसमें ज़रा मुझे तंगी होती है काम करने में, अगर सामान रखा हो, और वैसे भी हाथ के हाथ इंसान रखता रहे तो ठीक रहता है। यहाँ पर मैं खंडोलियाँ बना खाने में बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। और पहले जो है हम एक प्याली जो है मैंने बेसन ले लिया, फिर इसे 2 गिलास पानी में घोला है। 2 गिलास ले लें या जो भी हस्बे ज़रूरत, पतला सा हमें इसका एक स्ट्रेट बनाना है। फिर उसे हम जो है से डालना है और इसको आंच पर हम बड़ा करना है बेसन को। जब ये हो जाएगा, जैसे हम चने का हलवा तो बिल्कुल इसी तरह हमें हल्का सा ट्रे में लगाना है, सारा बेसन डाल देना है जो कि गाढ़ा हो चुका था। फिर ये जम जाएगा तो फिर इसकी ये जो हमने काटी है ना कतलियाँ, बिल्कुल इसी शेप की हमें कतलियाँ काट लेनी है। और कतलियाँ काटने के बाद फिर हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे, और जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाएंगी फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, और मसाला जो है हम इसे दूसरे बर्तन में बनाएंगे। मैं साथ साथ मसाला भी बनाने का काम कर रही हूँ। एक तरफ मेरी जो कतलियाँ थी वो मैंने रख दी हैं, दूसरे चूल्हे पर ये पकती रहेंगी, हम यहाँ पर अपना मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने हस्बे ज़रूरत तेल ले लिया है। इस तरह की चीज़ें घर में बनाना है ना, आसान भी होता है और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो शौक़ से खाई जाती हैं ऐसी चीज़ें। मैंने 1 गिरा प्याज ले ली थी, प्याज को मैंने काट लिया था, और काटने के बाद इसे लाल कर रही हूँ। और लाल करने के बाद मैंने 2-3 गिरा प्याज ले ली है, उसे भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। और फिर इसके बाद ये डाल दी इसमें, और फिर ऊपर से मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है, और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। और फिर अच्छी तरह से हम मसाला भूनेंगे अपना। और साथ साथ मैंने इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है, और फिर मसाले को फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसमें अपनी ये जो खंडोलियाँ बनाई हैं ये डालेंगे। ये मैं लेकर आई हूँ, देखिए धनिया फ्रिज से निकाल कर लेकर आई हूँ। जो ख़राब हो रहा है उससे मैं एक तरफ कर देती हूँ, और साथ साथ ये मेरी सफाई भी हो जाएगी डिश की। जो भी ख़राब धनिया था वो निकाल दिया, इस्तेमाल का निकाल लिया आपने, और फिर बाकी जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। बस यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं अपने हिसाब से पानी शामिल करूँगी। मसाले को जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना रखेंगे, जिस तरह का आप खाना पसंद करते हैं बस उतना इसमें पानी डाल लें। उबाल आ जाए तो फिर अब हम इसमें कतलियाँ डाल देंगे। अच्छा, मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने सबसे पहले जो मैंने खाना बनाया था ना वो यही बनाई थी, खंडोलियाँ। वो तो खीर वगैरह की जो रस्म होती है वो तो एक अलग थी, लेकिन जो घर में हम जब काम करना शुरू करते हैं तो फिर मैंने खंडोलियाँ बनाई थी, और सबको इतनी अच्छी लगी थी कि ख़त्म हो गई थी ये बिल्कुल ना।
एक दो अफराद तो रह ही गए थे, सबको इतनी पसंद आई थी। और फिर अक्सर मेरी जो सास थी वो फरमाइश करती रहती थी कि गोबे बना लो या खंडोलियाँ बना लो। अच्छा लगता है इस तरह से, अगर कुछ पसंद आए बार फरमाइश करके बनवाएं तो पकाने में भी बड़ा मज़ा आता है और खाने में भी। और यहाँ पर मैंने अपने जो आलू वगैरह थे वो भी मैंने उबाल लिए हैं, और मैदे की मैंने अपनी जो समोसे की पट्टियाँ थी वो भी बना ली हैं, और साथ साथ मैंने शामी कबाब का भी कर लिया था। अब शामी कबाब का तो सबको ही बनाने आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं था, मैंने समझा मैंने हाथ के हाथ फिर आपके साथ शेयर नहीं किया, और हाथ के हाथ अब मैं कबाब भी बनाऊंगी और कबाब के साथ हम अपने समोसे भी बनाते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने रमज़ान के लिए बनाई हैं, और फिर अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तकरीबन मुझे ये 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा था। सुबह से काम कर के थक चुकी थी, तो अब मैंने कहा कि चलो आराम से अब हम बैठकर काम करेंगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें टेबल पर ला कर रख ली, और आटे की जो लई बनाते हैं वो भी बना ली समोसा बनाने के लिए। आटे की लई जो है वो भी काफ़ी आसानी से बन जाती है। बस 1 चम्मच आटा ले लें, उसमें आधा 2-3 चम्मच पानी डालें और हल्की आंच पर चूल्हे पर बनाएं, आराम से बन जाती है ये। चिपका जैसे ये समोसे वगैरह इस्तेमाल करते हैं चिपकाने के लिए। अगर ये वाले छोटे छोटे काम हम पहले से रमज़ान के लिए कर रख लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, और आराम से जो है जब हमें कोई कुछ करने नहीं चाहेगा, जहाँ ज़ाहिर है रमज़ान तो इस नहीं चलेगा, हमें बनाना तो पड़ता ही है, लेकिन ये है कि फिर भी हमारा कुछ ना कुछ काम कम हो जाता है। तो अब रमज़ान शुरू हो रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ ना कुछ जो है रोज़ाना शेयर करूँगी। कोई भी रेसिपी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उसके साथ साथ घर की सफाई करती रहूँगी। कोशिश करेंगे कि हम रमज़ान में अपने घर की सफाई को भी मुकम्मल कर लें रमज़ान से पहले, और ये खाना वाना भी कुछ ना कुछ पका के रख लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा, समोसे बनाते टाइम लाजमी प्लास्टिक के ऊपर ना थोड़ा सा घी लगाया करें। लगाती हूँ तो इससे होता है कि समोसे हो ना तो बड़ी जल्दी से ना निकल जाते हैं, वरना फिर थोड़ा मसला करते हैं। ये बाज़ों का तो हल्का सा ये होता है कि फट भी जाते हैं, लेकिन अगर हमने हल्का सा घी लगाया हुआ हो तो उसकी एक तो प्लास्टिक की अपनी चिकनाहट होती है, प्लास्टिक पे तो वैसे भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन अगर हल्का सा घी लगा लें तो और आराम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं चिपके और आराम से निकल जाते हैं। समोसों को बिल्कुल अलग अलग रखना पड़ता है काफ़ी जगह में, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स ले लिया है और बॉक्स के ऊपर मैं रख रही हूँ, और फिर इसके ऊपर एक और प्लास्टिक वगैरह रखी है, फिर उसके ऊपर भी ये समोसे रखे हैं, और मेरा काम हो गया। मैं अपने वाली नई वीडियो में अपना ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें, खुद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।